हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे ने सत श्री अकाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ जा रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है जी। तो लोकोक्ति और मुहावरे हिंदी में हम लोग कह देते हैं, पंजाबी च आप मुहावरे कह देंगे हैं। ठीक है, अखौत कह देंगे आप। चलो देखिए कि मतलब बनता है किन्ने ने। अच्छा, इस वीडियो की ना एक खास बात है कि इस वीडियो में आपको ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ साथ मतलब ईडियम एंड फ्रेजेस तो मिलेंगे, उनके मीनिंग के साथ साथ आपको कुछ सिनोनिम्स भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सिनोनिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे ताकि बहुत सारे वर्ड्स के ना मीनिंग्स आपको क्लियर होते रहें। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो भी लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आइए शुरू करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 है, तो आप इसे पार्ट 1 समझे। ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का, ईडियम एंड फ्रेजेस का। चलो शुरू करते हैं। पहला है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव। अब ग्लव्स जो होते हैं वो तो हम लोग हाथों में ही पहनते हैं। ठीक है जी, हाथों में ही ग्लव्स पहनते हैं। तो ग्लव जो होते हैं ना वो हाथों के साथ जुड़े होते हैं। कोई भी काम करना है तो हाथों की उंगलियों के साथ साथ ये जो हमारे जो ये सरफेस होता है, इस सरफेस के साथ साथ वो ग्लव्स भी उस काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि इकट्ठे ही काम करते हैं। तो देखो यहाँ से एक सेंस बनता है वर्किंग टुगेदर। भी ਜਿਹੜੇ ਗਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਵਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। मतलब ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਗਲਵ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣਦਾ है वर्किंग टुगेदर। ठीक है, वर्किंग टुगेदर को हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट भी कहते हैं। देखो लिखा है कॉन्ग्लोमेरेट। और मैंने आप लोगों को सी लेटर से किस तरह वर्ड्स को जोड़ना है ये मैंने आपको सिखा दिया है, फिर भी एक बार मैं बता दूंगा। CO एन लगा है बिंदी एन, जी से ग, कॉन्ग LO लो, कॉन्ग लो, ME मी, RATE रेट। नखरा हाई रेट कुड़ी दा, ये गाना है सिक। तो हाई रेट, रेट जेड़ा है वो इत्थों बनता RATE रेट। ठीक है जी, कॉन्ग्लोमेरेट बोल के देखो मेरे नाल, कॉन्ग्लोमेरेट। देखो होता क्या है कि हमारी लोकेलिटी में हम लोग इंग्लिश यूज़ करते नहीं, तो जो बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं उनको किस तरह प्रोनाउंशिएट करना है ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी होती है, हमारे लिए एक मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल को भी साथ साथ सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा प्रयास है ये। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्टिव। कंजेस्टिव, TIVE टिव, TIVE टिव, कंजेस्टिव। ठीक है, कभी कभी हम लोग जी को कदे कदे ना आप जी नू ज बोलते हैं, ज पंजाबी च ज ऐ बनना कंजेस्टिव। ठीक है जी, और हिंदी में कंजेस्टिव ज ऐसे बोलते हैं, तो हिंदी में कंजेस्टिव कहेंगे, पंजाबी च भी कंजेस्टिव कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो जी है इसको हमने ग बोला है। अब हिंदी में और पंजाबी में दोनों ही भाषाओं में ग सेम तरीके से पड़ता है। ठीक है जी, आओ देखते हैं। लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। कह रहा रॉक के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर शैग होना, इसका मतलब क्या है? कह रहा कंप्लीटली अलोन, पूरी तरह अलोन। अब मान लो इतना बड़ा पहाड़ है ना, मान लो यहाँ पर ये इतना बड़ा कोई पहाड़ है। अब इस पहाड़ के ऊपर अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई भी चीज़ है ना पड़ी हुई है, तो वो तो अकेली रहेगी। पहाड़ पे उसका साथ निभाने तो कोई आएगा नहीं, है ना, तो वो अकेला ही रहेगा या अकेली रहेगी। तो उस चीज़ को देखो लिखा है कंप्लीटली अलोन, पूरी तरह अकेला, पूरा कल्ला। लोनली भी आप कह देंगे। अलोन को हम लोग और क्या सिनोनिम बनता है? लोनली और मेयरली। लोनली भी कह सकते हैं और मेयरली भी कह सकते हैं। वैसे गाना आया था हिमेश रेशमिया का, तेरे बिन लोनली लोनली तेरे बिन, इस तरह से करके कुछ गाना आया था। वैसे मुझसे ज़्यादा गाना शायद आप लोगों को याद होगा। वेल, आगे चलते हैं। तो देखो थर्ड वन है अ पर्ल ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग की जी बुद्धि होती है ना, यानी कि सोचने समझने की शक्ति। तो देखो पर्ल का मतलब होता है मोती। पर्ल का मतलब होता है मोती, तो विजडम मतलब बुद्धि। तो बुद्धि का मोती या कह सकते हैं ज्ञान का मोती, जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, ज्ञान का मोती हम लोग कहते भी हिंदी में कहते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट एडवाइस, जरूरी सलाह। इंपॉर्टेंट एडवाइस मतलब जरूरी सलाह। जहाँ इन्हों आप होर की कह सकते हैं अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस। अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस। इंपॉर्टेंट एडवाइस का एक पीस मतलब एक एडवाइस, है ना। कंसल्टेशन,
कंसल्टेशन भी कहते हैं, एडवाइस को कंसल्टेशन भी कहते हैं, कंसल्टेशन, TAT और TION जहां लग जाए वहां शन बोला जाता है, तो कंसल्टेशन, ठीक है। डेलिब्रेशन, DELIB, डेली, BEBRELIBERATION, RATION, रेशन, ठीक है जी, डेलिब्रेशन। अच्छा, डेलिब्रेशन का मतलब होता है मिलकर सोच विचार करना, डेलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, मंत्रणा करना, यानी कि किसी बारे सोचना फिर जाके अगले कोई फैसला लेना। आगे देखिए, अ पेपर टाइगर, कागज के फूल, हिंदी में हम लोग कह देते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक इडियम आया है, अ पेपर टाइगर, तो कागज का टाइगर, टाइगर मतलब चीता, कागज वाला चीता। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है somebody और समथिंग, कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है ना, कोई व्यक्ति है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, दैट अपीयर्स पावरफुल, जो पावरफुल दिखता है या पावरफुल दिखती है, मतलब कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पावरफुल दिखता है या पावरफुल दिखती है, बट एक्चुअली इज नॉट, बट लेकिन असल में विच, यानी कि असल में वास्तव में वो उतनी शक्तिशाली नहीं है, वास्तव में वो उतनी पावरफुल नहीं है। भी कह जी ऑर्गेनाइजेशन कह जा बंदा जड़ा के मतलब बहुत ही पावरफुल दिखता है पर वो असल च है नहीं पावरफुल, ठीक है जी। आगे देखिए, ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह खाना, पंछी की तरह खाना। कभी कभी आप लोग जब घर पे खाना खाने में आनाकानी करते हो ना, एक एक दाना उठा के खा रहे होते हो, तो आपको कोई टोकता होगा, आपकी मम्मी आपके पापा आपको क्या तुम चिड़िया की तरह खा रहे हो, है ना। तो वहां से ये आया है ईट लाइक अ बर्ड, मतलब ईट वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा खाना। अब ईट के सिनोनियम्स और क्या क्या हो सकते हैं, ईट को हम लोग फीड भी कहते हैं, ईट दे सिनोनियम देखो, फीड, FEED, डबल ई लग गया था, ई की मात्रा आंदी है, फीड, फीड, गल्प, GULP, गल्प, ठीक है। और है स्वेलो, स्वेलो मतलब स्वेलो और गल्प, इन दोनों का मतलब होता है गटकना, गटकना, ठीक है। स्वेलो ते गल्प दोनों का मतलब होता है गटकना। एक गाना भी आया सी, माही मेरा शरबत वर्गा जी करे उन्होंने गट गट पीना, तो गट गट पीन का मतलब की है, पाया मुंह जो सीधा लंघा आ गया अंदर, ठीक है, गट गट पीना, उत्थों अंदर गल्प। बी इन 7th हेवन, 7वें आसमान पर, 7th मतलब 7वें आसमान ते होना। कई बार बंदा ना बहुत ज़्यादा सोचा च पै जाता है ना, उन्होंने ऐ लगता भी मैं सब कुछ पा लिया, वो उड्डा मतलब उड़ता रहता है, कदे कदे क्लास च तुसीं भी उड़ते रहने हो एवं, है ना, 7वें आसमान च पे रहने हो, तो उड़े रहना मतलब ऐसा समझना कि बस सब कुछ हो गया, बहुत कुछ पा लिया हमने 7वें आसमान में, मतलब बहुत ऊंचे ख्यालात लेके जाना। तो 7वें आसमान में होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। और इसी को हम लोग ना एक्सटेसी भी कहते हैं, एक्सटेसी, ECS, EXTASY, टसी, एक्सटेसी, ठीक है जी। मेरे नाल बोलो एक्सटेसी, तो एक्सटेसी मतलब परम आनंद, हिंदी में हम लोग कहते हैं परम आनंद, पंजाबी च कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, सचखंड की प्राप्ति होना, आप कहते हैं सचखंड मिल गया, खंड मतलब आनंद, तो सच्चा आनंद मिल गया मतलब सच्ची खुशी मिल गई, बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई। एग्जल्टेशन भी कह देंगे आप, वैसे एग्जल्टेशन का मतलब होता है झील, झील का मतलब होता है जोश, उत्साह, किसी गल बंदे को खुशी होती है ताही जोश या उत्साह चढ़ता है। तो हम देखो झील कह सकते हो, झीलस भी कह सकते हो, ZEALOUS लगा दो, झीलस बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, लिली लेवर्ड, लिली लेवर्ड का मतलब होता है, लिली लेवर्ड का मतलब होता है कावर्ड, मतलब डरपोक, कावर्ड मतलब डरपोक। इन्हों आप ट्रैमुलस भी कह देंगे, ट्रैमुलस, ट्रैमुलस का मतलब वैसे की होंगे, ट्रैमुलस का मतलब होता है शेक करने वाला, भी जड़ा हिलता डुलता रहता है, जो हिलता डुलता रहे। अब जो कमजोर बंदा होता है वो तो हवा चले तो भी हिल जाता है, हिल डुल जाता है ना, डर जाता है यानी कि, तो ट्रैमुलस वहां से बना ट्रैमुलस। इसी को हम लोग स्नीक भी कहते हैं, SNEAK, स्नीक, क्या कहेंगे, स्नीक। और इसी को हम लोग डेस्टर्ड भी कहेंगे, डेस्टर्ड, DASTARD, डेस्टर्ड, ठीक है। वैसे स्नीक और डेस्टर्ड का मतलब होता है दब्बू, जो डर के रहने वाला हो, ठीक है, जो दबने वाला हो। वैसे आप लोग तो किसी से दबने वाले दिखते नहीं, मेरे को होना भी नहीं चाहिए। वेल आगे देखें, द डॉग डेज, द डॉग डेज मतलब द हॉटेस्ट डेज, सबसे ज्यादा गर्म दिन, जो जून जुलाई के महीने में देखते हो ना, हॉटेस्ट डेज, सबसे ज्यादा गर्म दिन। अब गर्म को हम और क्या क्या कह सकते हैं, वार्म, सल्ट्री, वार्म, सल्ट्री, SULTRY, सल्ट्री,
अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब पीड़ित भी होता है भी, जिदे उत्ते कोई जुल्म होया होवे या जेड़ा किसी चीज़ तो प्रभावित होया होवे, जिदे कुछ बैड इफेक्ट पिया होवे, ठीक है, जिस पर कोई बुरा प्रभाव हुआ हो। जैसे मान लो बस एक्सीडेंट हो गया या कोई कार एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो लोग मतलब घायल हुए वो क्या है, पीड़ित है। पेंड, पेंड भी कहते हैं हम, अफ्लिक्टेड भी कहते हैं, पेंड भी कहते हैं। तो अफ्लिक्टेड और पेंड का मतलब क्या होता है, तप्त, हिंदी में इसे कहते हैं तप्त। तप्त से ही बनता है संताप, ताप या फिर संताप यानी कि दुख, पीड़ा, वेदना, व्यथा, ठीक है। अ बनाना रिपब्लिक, अ बनाना रिपब्लिक का मतलब है अ पुअर कंट्री विद वीक गवर्नमेंट, मतलब एक इतनी गरीब कंट्री, एक इतना गरीब देश जिसकी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, वो अपने शासन को संभाल नहीं पाती भी है जी गवर्नमेंट जेड़ा अपनी स्टेट दे मैनेजमेंट को संभाल नहीं सकती, ठीक है जी, उन्होंने आप वीक गवर्नमेंट कह देना। हम पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान तो अपना कुछ सामने ही नहीं जाता कि किमें उत्थे जेडे टैररिस्ट अटैक करने ने उन्होंने तो किमें बचीए, महंगाई तो किमें लड़ीए, उन्होंने कुछ सूझदा ही नहीं भी की करिए, बस सारा दिन यही जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, बस कश्मीर ही कश्मीर वो गाते रहते हैं भी ऐन भी अपने देश के मसले हल कर लिए। तो की है एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। फॉल इन अ हीप, फॉल इन अ हीप का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस ऑन फीलिंग्स, लूज कंट्रोल, कंट्रोल को लूज करना, अपने कंट्रोल को लूज करना, किस पर कंट्रोल करा, वंस ऑन फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल को लूज करना, मतलब अपनी भावनाओं पे नियंत्रण ना रख पाना भी, अपनी भावनावां नूं अपने वश च ना रख पाना। जिवें तुसीं क्लास च है सारी दिहाड़ी बोलते रहने हो भी सोडियां भावनावां इन्नियां मतलब निकल निकल के बाहर आंदियां ने, पुछो ना भी बस अज ही सारियां गल्लां कर ही लैणियां, मास्टर जी भावें जिन्ना मर्जी पढ़ा रहे। तो अपने आप में थोड़ा संभालो, यानी कि अपनी फीलिंग्स को संभालो। तो जब तुम अपनी फीलिंग्स को संभाल लोगे, जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को संभाल लेंगे, अपने मन को शांत कर लेंगे विद इन पीस टाइम, तो क्या होगा, ट्रैंक्विल, आपका मन शांत हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा। आपका मन कैसा हो जाएगा, शांत, यानी कि ट्रैंक्विल, यानी कि सीरीन, यानी कि रेस्टफुल, क्योंकि मन को आराम मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, है ना, तो माइंड को रेस्ट मिल जूगा, तब बनेगा रेस्टफुल। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है सोना, डोरमेंट का मतलब ना सोने के सेंस में भी लिया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं वो सोते हैं, तो उसको कहते हैं डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, ठीक है, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों को इडियम एंड फ्रेजेस के साथ साथ वर्ड मीनिंग पढ़ाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास था। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सबसे पहले तो देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी पहली बात है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सीधा इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वाकई ये फ्रूटफुल है और इसे औरों के पास भी जाना चाहिए जो हिंदी और पंजाबी दोनों के साथ फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का, तो फटाफट इसको पहले लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने शेयर करना छोड़ दिया या अगर आप शेयर करना भूल गए, कसम से ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा, ठीक है जी। और देखो अगर मान लो किसी बात में, किसी चीज़ में कोई डाउट रहा तो आप इस नीचे लिखे हुए नंबर पे, बहुत ही प्यारा सा नंबर है 97 80 90 42 16, 97 80 90 42 16, ठीक है जी। मैं एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ, 97 80 90 42 16, ठीक है जी। अंग्रेजी च भी कह रहा, चलो कह ही देने 9780904216, इस नंबर पे कॉल करके तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, बी हैप्पी। जय हिंद, जय आर्यावर्त।